आज मैं दोस्तों आपके सामने ऐसा एनालिसिस करने जा रहा हूँ आरआरसी ग्रुप डी का, जिससे कि आपके होश उड़ जाएंगे। सुनिए, मैं 12 ऐसे कारणों की बात करूंगा जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। अगर बस आप 50 से 60 नंबर ले आए ना रॉ मार्क्स, तो आपको पूरी दुनिया में कोई रोक नहीं सकता नौकरी लगने से। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देख के जाना, वरना आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, आप इस जगह भटकोगे, कल उस जगह भटकोगे, आपको कट ऑफ का अंदाज़ा ही नहीं पता चलेगा आरआरसी ग्रुप डी का क्या हो। मैं उन 12 कारणों की बात करूंगा जिसकी वजह से आरआरसी ग्रुप डी का कट ऑफ कम जाने वाला है। आज एक एक स्टेप पे बात करेंगे, एक एक स्टेप पे पूरे दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरा रेलवे में हो सकता है। रेलवे ग्रुप डी में क्या क्या चीज़ है, हम लोग स्टेप 1 से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कंपटीशन की। रेलवे ग्रुप डी 2018 का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद ये भर्ती आई है 2019 में। ठीक उस समय जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 62,907 के करीब, और इस बार जो वैकेंसी आई है वो 1,03,769 वैकेंसी है। हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि कंपटीशन में कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। पिछले बार की तुलना में पिछले बार जो पूरे एप्लीकेशंस आई थी वो 1,90,000 से ज़्यादा आई थी। सोच सकते करीबन 2 करोड़ हो गया। और इस बार जो कंपटीशन के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए गए वो 1,15,60,181। ये एकदम परफेक्ट डेटा है, और ये जो डेटा है इसे आरआरबी ने ऑफिशियली डाला है अपने वेबसाइट पर। तो आपने देख ही लेना कंपटीशन पहले कितना कम हो गया, 1,90,00,000 से 1,15,00,000 का फासला। यानी अगर हम लोग इसको घटाते हैं तो कम से कम 75 लाख स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे। ये है पहला रीज़न। दूसरे रीज़न की हम लोग बात करेंगे। क्या आपको पता है कि जब 2018 में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, 80 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम तो ऐसे ही छोड़ दिया। 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने। आप सोच सकते हैं अटेंडेंस का कितना फ़र्क आया था। अटेंडेंस मात्र 55% से लेकर 60% तक थी, और इस बार भी जो अटेंडेंस है वो 50 से लेकर 55% रहेगा बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस के चलते अटेंडेंस बहुत ही आपका कम रहने वाला है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख लीजिए आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम। एनटीपीसी एग्ज़ाम में अगर 100 सीटें हैं तो तकरीबन उसमें जो है कम से कम 30 या 35 बच्चा ही एग्ज़ाम देने बैठ रहा है और बाकी सीट खाली जा रही है। तो दूसरा रीज़न आपका जो है लो अटेंडेंस का। तीसरे रीज़न की हम लोग बात करेंगे, लार्ज ड्यूरेशन। क्या आपको पता है ये वैकेंसी कब आई थी? ये वैकेंसी आई थी 2019 में, एक अरसा हो गया है, और आज चल रहा है 2021। पूरे 2 साल बीत गए और अभी तक इसके एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है, किसी ने कुछ बताया नहीं था। चुनाव के चलते ये नौकरी निकाली गई थी, लेकिन चुनाव होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद इस वैकेंसी के बारे में सिर्फ हम लोग ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा कब। ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो है कट ऑफ कम जाएगा। वो मैं कैसे जाएगा वो मैं बताता हूँ। 2019 से लेकर 2021 तक क्या आपको पता कितने लोगों का बीच में फाइनल सिलेक्शन हो गया है? नहीं पता? तो हम लोग चौथे जो रीज़न में इसी की बात करेंगे, लेकिन लार्ज ड्यूरेशन में हम लोग बात करेंगे इसमें कितने लोगों की ज़िंदगी जो है प्रॉब्लम में आई है, जिसकी वजह से इस कोरोना वायरस की वजह से किसी का पढ़ाई से मन हट गया है। बहुत सारे लोग जो है इसमें ओवर एज हो चुके हैं। बहुत सारे लोग जो है इसमें ओवर एज हो चुके हैं। कितने लोगों ने पढ़ाई को स्किप करके जॉब करने लगे हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है लार्ज ड्यूरेशन की वजह से। कितने लोग इसका एग्ज़ाम भूल चुके होंगे फॉर्म भरने के बाद भी कि इसका एग्ज़ाम भरा था कि नहीं भरा था। ये है तीसरा एग्ज़ाम्पल। चौथा सबसे बड़ा रीज़न, 2016 से लेकर 2021 के बीच में होने वाले फाइनल सिलेक्शन की बात करेंगे, जिसकी वजह से कितने लोग जो है इस कंपटीशन से डायरेक्टली बाहर हो गए हैं। ठीक है, आपको पता है कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ इन 4 सालों में? 7,53,154 ऑल ओवर इंडिया। 2016 से लेकर 2021 के बीच में टोटल 5 साल का ड्यूरेशन होता है। इन 5 साल में 7,53,154 ये फाइनल सिलेक्टेड बच्चे। अब ये मान लीजिए ये फाइनल सिलेक्टेड बच्चे, इन्होंने ग्रुप डी का भी फॉर्म डाला है। इसी में से जो 2018 के बाद जो पेपर दे रहे हैं उन्होंने ग्रुप डी का
फॉर्म तो भरा ही होगा ना। अब जब उन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो वो लोग जब अगर कहीं ना कहीं ज्वाइन हो जाएंगे तो आपका कंपटीशन का लेवल कितना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ही कम हो जाएंगे। अच्छे जो सिलेक्टेड बच्चे अगर वही निकल जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मौका बन जाएगा। भाई मोदी सरकार ने कहा था कि हम जब 2014 में आए थे तो हर साल जो है 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इस हिसाब से तो अगर मैं बात करूं 2014 से लेके 2021 तक तो 7 साल हो गए, तो उन्हें तो वही 14 करोड़ का रोजगार देना चाहिए। लेकिन इनके राज्य में तो 7,53,154 ही रोजगार मिले, वो भी ऐसे नहीं मिले भैया। बहुत ही संघर्ष करने के बाद नौकरी के लिए फॉर्म निकल रहा है 2016 में और ज्वाइनिंग हो रही है 2021 में, अंदाज़ा लगा लो। ठीक है, अब हम उसी की बात करने वाले हैं कि ये जो 7,53,000 किस किस डिपार्टमेंट से चले गए और आपके ये एग्ज़ाम में क्या इफ़ेक्ट डालेंगे आप देख लीजिएगा। क्योंकि एक बात बताइए, एनटीपीसी अगर एएसएम में कोई बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा तो वह ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्यों देगा? और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है वो नीचे पोस्ट की नौकरी होती है। ऊपर वाले जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो कभी नीचे नहीं आना चाहेंगे, हमेशा ऊपर ही जाने के बारे में सोचेंगे। तो जिनका ऊपर से सिलेक्शन हो गया वो तो ऑलरेडी इस पेपर को देंगे नहीं। तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये। ठीक है, 5वें रीज़न की हम लोग बात करेंगे। एसएससी के थ्रू सिलेक्ट हुए फाइनल सिलेक्टेड बच्चे, हम लोग उसी की बात करेंगे जो फाइनल सिलेक्ट हुए हैं। जो खाली टीयर 2 में और टीयर 3 में रह गए हम उनकी बात नहीं करेंगे। जो फाइनल सिलेक्ट हो गए, जिनके पास ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, वही लोग कंपटीशन से बाहर होंगे, हम लोग उन्हीं की बात करेंगे। तो एसएससी के थ्रू इन 4 सालों में कितने लोग सिलेक्ट हो गए जो ग्रुप डी का फॉर्म भरे होंगे। एसएससी सीजीएल में 2018 का रिजल्ट आया अभी और 11,000 बच्चे सिलेक्ट हुए। ठीक है, एमटीएस की बात करें, अभी एमटीएस का फाइनल रिजल्ट आया था, 9,000 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए। 2019 एमटीएस का रिजल्ट, एसएससी एमटीएस। एसएससी सीएचएसएल की बात करें, 4,500 बच्चे 2018 में, ये फाइनल सिलेक्टेड बच्चे हैं। एसएससी जीडी की बात करें, 54,000 भर्ती थी, 54,000 में से कम 45,000 बच्चों को फाइनल ज्वाइनिंग मिल चुके और बाकी लोग अभी रुके हुए। अभी 1 लाख वैकेंसी लगभग ये अभी और आने वाली है, आप देख लीजिएगा। अभी ये जो है 5 मई से इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन 5 मई से डाल दिए जाएंगे। कोविड के कारण इसे रोक दिया गया था। फेज़ 7 का पेपर हुआ था, बहुत पहले हुआ था, आपको याद नहीं होगा। फेज़ 7 एसएससी के अंतर्गत आता है। 1136 पोस्ट का फाइनल सिलेक्शन आ चुका है। फेज़ 8 का फाइनल सिलेक्शन आ चुका है, 1300 प्लस वैकेंसी थी। एसएससी जेई 2018 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, सिलेक्टेड बच्चे 1600 पोस्ट। अंदाज़ा लगाएंगे, सबका टोटल करेंगे, ओवरऑल 90,000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और भी कहीं ज़्यादा। ये 90,000 जगह 2021 में सिलेक्ट हो गए, आप अंदाज़ा लगा लो। ये सारे बच्चे कहीं ना कहीं जब तक नौकरी नहीं मिली तब तक तो तलाश कर रहे हैं ना। अब इनकी ज्वाइनिंग इसमें हो गई, ये वो बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं। ये डायरेक्टली जो है ये ग्रुप डी का अब एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं। 6ठा रीज़न कट ऑफ कम जाने का। रेलवे में शुरुआत हुई थी 2017 के बाद से भर्तियों का सिलसिला। हम लोग बात कर रहे हैं आरआरबी की। ठीक है, आरआरबी के अंतर्गत सबसे पहले एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती आई थी। कब आई थी? 2018 के पास भर्ती आई थी। 64,000 भर्ती थी, पहले 26,000 भर्ती आई थी, फिर इसको बाद में बढ़ा दिया गया था जब खुशी का ठिकाना नहीं था लोगों के पास। 64,000 भर्ती, आपको पता है 64,000 भर्ती में कम से कम 50,000 से लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और बाकी लोगों का ज्वाइनिंग पहुंच ही रही है, बस समझ लीजिए पैनल लग चुका है। रेलवे ग्रुप डी की बात करते हैं, 62,907 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं 49,000 से ज़्यादा बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया और 11,000 लोगों का अभी भी वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है नाम। और वो जैसे ही सिलेक्ट होते हैं पैनल अभी तक आ रहे। 3 साल से भर्ती चले भैया, सरकारी नौकरी है तो भैया टाइम तो लगेगा ही, इतने आराम से काम नहीं होने वाला है। 2018 में आया था, 2021 तक बहुत लोग का हो चुका है, बहुत लोग का नहीं हुआ। बहुत लोग जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे कम होते चले जाएंगे। ठीक है, आरआरबी जेई का 14,000 लोगों का पूरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का अपकमिंग एग्ज़ाम, क्योंकि भाई एग्ज़ाम तो चल रहे हैं ना और इसकी ज्वाइनिंग तो पहले हो जाएगी, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो बाद में हो रहा है ना। तो जब इसकी सिलेक्ट हो जाएंगे बच्चे तो ये क्यों ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे, तो ये भी तो ओवरऑल बाहर हो गए। 35,277 एनटीपीसी। पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था, अब पैरामेडिकल में भी 1937 बच्चे हैं टोटल। रेलवे की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे 1,78,154 बच्चे ये फाइनल सिलेक्टेड बच्चे हैं
जो डायरेक्टली कंपटीशन को कम कर देंगे। 7th पॉइंट, बैंक में सिलेक्टेड बच्चे 2016 से लेकर 2021 के बीच में अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे, ठीक है, जिन लोग का फाइनल सिलेक्शन 2021 तक हो गया, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के पोस्ट, क्लर्क के पोस्ट, मैनेजर के पोस्ट, असिस्टेंट के पोस्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अटेंडेंट्स के पोस्ट, पियोन के पोस्ट। अदर वैकेंसी की बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक की, तो आईबीपीएस, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इन सबको मिला के 50,000 से ज़्यादा लोगों का, 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंटों का जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, फाइनल सिलेक्शन। इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं ग्रुप डी में एग्ज़ाम डाला हुआ। जब इन लोग का सिलेक्शन हो गया है तो फिर आपका जो है इसमें चांस बनता है। और अभी तो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत आने वाला है, और आने वाले के बाद ज्वाइनिंग में भी टाइम लगेंगे। तब तक कितने लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। 8वें रीज़न की हम लोग बात करते हैं, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस की जितनी भी वैकेंसी है, अभी हाल ही में हम लोग देखेंगे 2-3 दिन पहले बिहार कांस्टेबल का 11,880 फाइनल बच्चों को सिलेक्ट हुए हैं। अगर बिहार वाले ने, इन लोगों ने जिन्होंने फॉर्म डाला ना, वो जानते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है, आप जाना रिजल्ट में, फाइनल सिलेक्शन में देखना, ये फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट और इसके जो है ये सब आ चुके हैं। ड्राइवर के 1722 बच्चे, यूपी पुलिस के 50,000 से ज़्यादा बच्चे, ये सब सिलेक्टेड बच्चे हैं। 85,000, ये तो मैं बहुत कम आंकड़ा बता रहा हूँ। अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना, लाख बच्चों से भी ज़्यादा फाइनल सिलेक्टेड बच्चे ये 2021 तक। और अभी नई नई वैकेंसी आई है यूपी पुलिस की 9,500, एक नया जुमला उठा के डाल दिया है। वैकेंसी को फंसाएंगे और आगे तक ले जाएंगे शांत कराने के लिए, सबको बात पता है, ऐसा ही चलता है, ठीक है। नवा कारण कट ऑफ कम जाने का, डिफेंस में भी बहुत भर्तियां आती है, इंडियन आर्मी में बहुत सी वैकेंसीज आती है, ठीक है, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हुए हैं। इंडियन आर्मी, कोस्ट गार्ड, कोचीन शिपयार्ड, ईपीएफओ, सिक्योरिटी असिस्टेंट, ऐसे न जाने तमाम पद है जिसमें 2021 तक बच्चे फाइनल सिलेक्ट हो चुके हैं, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं देने वाले, जिससे कट ऑफ पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। 10वें रीज़न और फाइनल रीज़न की बात करेंगे, ऑल इंडिया स्टेट बोर्ड की नौकरियां। ये ऑल इंडिया में जो स्टेट बोर्ड आता है, जिसमें दिल्ली आ जाता है, तेलंगाना आ जाता है, बिहार आ जाता है, गुजरात आ जाता है, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पे स्टेट में एग्ज़ाम होते हैं, टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, बीपीएससी, जीपीएससी, यूपीएससी के बाद बहुत सारे, दिल्ली ट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम, उत्तराखंड ट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम है, जम्मू कश्मीर के एग्ज़ाम है। ये सब मिला के आपको पता है 2021 में कितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया है? 3 लाख से ज़्यादा बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ये मैंने बहुत ही रिसर्च से ये आंकड़ा निकाला है, तब आपके सामने मैं ये रख रहा हूँ। 7,53,154 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। और ये जो है, जब तक आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चलेगा, तब तक जो है आपका और भी बच्चे सिलेक्ट होते चले ही जाएंगे, ठीक है। ऐसे आते आते बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, जो आपके कट ऑफ को डायरेक्टली कम कर देंगे। ये थे वो 10 रीजन जिसकी वजह से आपका आरआरसी ग्रुप डी में कट ऑफ कम जाने वाला है। आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। अगर आपने 55 से लेके 65 के बीच में रॉ मार्क्स कर दिया ना, आपको कोई भी बोर्ड हो, रेलवे के 17-18 जितने बोर्ड हो, आपको कोई भी फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप पढ़ाई करके 60 नंबर भी नहीं ला पा रहे ना रॉ मार्क्स, तो आप फिर पढ़ाई मत कीजिए, आपके बस का कुछ है नहीं। फिर चारों तरफ 10 जगह के वीडियो देखना, 40 नंबर लाने पे सिलेक्ट हो जाएगा, 55 नंबर लाने पे सिलेक्ट हो जाएगा, 30 नंबर लाने पे सिलेक्ट होगा नहीं होगा, क्या बोर्ड की कट ऑफ जाएगी, क्या नहीं कम जाएगी। बस चारों तरफ यही वीडियो देखते रहना, भला नहीं होगा। अभी भी बहुत सारा टाइम है, आप लोग प्रिपरेशन करिए और कोशिश कीजिए कि आपको सिर्फ 60 नंबर लाना है रॉ मार्क्स, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको हमें 100 में 80-90 नंबर वो अगर आते तो आपकी किस्मत, लेकिन कम से कम 60 नंबर रॉ मार्क्स के लिए तो लाना ही है, तभी आपको जो है सिलेक्शन मिलेगा। यार 1,03,000 वैकेंसी है, बहुत होता है, 3 गुना बच्चे सिलेक्ट लेंगे। अब अंदाज़ा लगा लो, 1,03,000 का 3 गुना कर लो, 3,10,000 लगभग ऐसे ही करीब बच्चों को बुलाया जाएगा। अब इतने में भी आप पेपर ना क्लियर कर पाओ तो फिर भाई आपका तो भगवान ही मालिक है।
ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन का क्या चक्कर रहता है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कि कितने 3 तरह के स्टेप होते हैं जो नॉर्मलाइज में आपको कितना फ़ायदा देने वाला है और कितना नुकसान देने वाला, वो वीडियो देखना ज़रूर। 11वां फ़ायदा स्पेशली जो है EWS कैंडिडेट को होने वाला है, क्योंकि जिन्होंने EWS कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है उनके लिए वैकेंसी 10% रखी गई है। अगर हम 1,03,000 के अकॉर्डिंग 10% निकालेंगे तो लगभग 10,381 पद जो है EWS के भरे जाएंगे। लेकिन कितने लोगों को पता है कि वो वाकई में EWS में आते हैं? क्या उनकी सालाना इनकम 8 लाख के नीचे है? भाई ऐसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनका घर देखा जाएगा, उनका दायरा देखा जाएगा, बहुत चीज़ें ऐसे देखी जाएगी, बहुत सारे रीज़न देखे जाएंगे, तब उनको EWS में डाला जाएगा। अगर उन्होंने EWS से फॉर्म भर दिया है और अगर EWS में नहीं आते तो उनको उठा के फेंक दिया जाएगा, किस में? जनरल कैटेगरी में। और ऐसा ही कुछ हुआ था आपके RRB जेई में। तो इसमें क्या होगा कि EWS को ज़्यादातर उठा के जनरल में फेंका जाएगा अगर वो EWS की कैटेगरी में नहीं आता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक मेजर फैक्टर निभाएगा। 12वां और अंतिम कारण हमारी टिप है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपको बातें कड़वी लगे, परंतु एक बात ध्यान रखना, फ़र्क नहीं पड़ता कि पेपर कठिन आ रहा, पेपर इजी आ रहा है, हमें हर हाल में 60 के ऊपर रॉ मार्क्स लाना है। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन उसमें कितना भी बड़ा उसमें तुर्रम खान बैठ रहा है, हमें 60 के ऊपर कट ऑफ लाना है, चाहे पेपर इजी है चाहे पेपर हार्ड है। बस ये बात ध्यान रखना है। अब उसके लिए सर लड़ाना पड़े या कैसे भी पढ़ाई करनी पड़े, करना है तो करना है, नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। अब मैं अंतिम बात बोल के वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वाकई में आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। याद रखना, कुछ भी हो जाए 60 के ऊपर नंबर लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जय हिंद, जय भारत।